जेके बॉबी की तरफ से 2026 में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर पहली एडमिशन नोटिफिकेशन आ चुकी है 10th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमो के लिए, जो एफएमपीएडब्ल्यू एमएमपीएडब्ल्यू होते हैं। अब यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे इनमें कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं, इनके फॉर्म कब तक सबमिट कर सकते हो, फॉर्म सबमिशन में फीस क्या रहेगी, टोटल सीट्स कितनी होती हैं, इसका एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, इसमें सिलेबस क्या रहेगा और इसके बाद कैरियर ऑप्शंस क्या हैं। ये सब चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। तो यहाँ पर पहली एडमिशन नोटिफिकेशन 10th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा को लेकर है, एफएमपीएडब्ल्यू एमएमपीएडब्ल्यू, और इसी मार्च के मंथ में यहाँ पर 2-3 एडमिशन नोटिफिकेशन और आएंगी। एक तो बीएससी नर्सिंग को लेकर, दूसरी बीई बीटेक को लेकर एंड 12th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा को लेकर। इनकी एडमिशन नोटिफिकेशन भी मार्च के मंथ में ही आएगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो एडमिशन नोटिफिकेशन आ चुकी है 10th बेस्ड पैरामेडिकल, एफएमपीएडब्ल्यू और एमएमपीएडब्ल्यू। एफएमपीएडब्ल्यू फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होता है, एमएमपीएडब्ल्यू मेल कैंडिडेट्स के लिए होता है। इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है, जो यहाँ पर 10 मार्च से लेकर 22 मार्च तक रहेगी और फॉर्म सबमिशन में फीस रहेगी 500 रुपीज। इसमें जो भी 10th पास स्टूडेंट्स हैं वो सभी एलिजिबल हैं। एज की अगर हम बात करें, जितनी भी स्टार्टिंग एज है चलेगा, बट एंडिंग एज अप टू 35 ईयर होना चाहिए। अब यहाँ पर इसके एग्जाम में जो सिलेबस आपका वो 10th क्लास का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का सिलेबस रहेगा। एग्जाम इसका अप्रैल एंडिंग तक हो जाएगा और ये जो डिप्लोमा होता है ये 18 मंथ्स का होता है। विद इन 18 मंथ्स ये आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर सीट्स की अगर हम बात करें, कश्मीर डिवीजन में एफएमपीएडब्ल्यू के लिए टोटल 2590 सीट्स हैं, गवर्नमेंट की 480, बाकी 2110 सीट्स प्राइवेट है। एमएमपीएडब्ल्यू की टोटल 850 सीट्स हैं, सब की सब प्राइवेट हैं। एमएमपीएडब्ल्यू में कोई भी गवर्नमेंट सीट्स नहीं होती। जम्मू डिवीजन की बात करें, एफएमपीएडब्ल्यू में 2876 सीट्स हैं, गवर्नमेंट सीट्स इसमें 420 है और प्राइवेट सीट्स हैं 2456। एमएमपीएडब्ल्यू की अगर हम बात करें, टोटल 1450 सीट्स हैं। अब अगर 10th के बाद आप ये डिप्लोमे करोगे तो इसके बेनिफिट्स क्या रहेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहते हो तो एफएमपीएडब्ल्यू एमएमपीएडब्ल्यू के बाद आप जीएनएम लेटरल एंट्री में जा सकते हो और आपका जीएनएम लेटरल एंट्री जैसे हो जाएगा उसके बाद आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग इज इक्वल टू बीएससी नर्सिंग। अगर आपकी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होगी, समझो आपकी बीएससी नर्सिंग होगी। और अगर हम बात करें डायरेक्टली एफएमपीएडब्ल्यू के बाद कौन कौन सी जॉब्स मिल सकती हैं, तो 2025 में जो जम्मू एंड कश्मीर में जेकेएसएस की तरफ से एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन आई थी, उसमें कुछ पोस्टें आई थी एफएमपीएडब्ल्यू की भी, कुछ आई थी एमएमपीएडब्ल्यू की भी, जिसके लिए क्वालिफिकेशन रखी थी 10th पास। एफएमपीएडब्ल्यू के लिए 10th पास के साथ एफएमपीएडब्ल्यू, एमएमपीएडब्ल्यू के लिए 10th के साथ एमएमपीएडब्ल्यू का यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए। अब जब यहाँ पर जॉब मिल जाती है, इसमें काम क्या होता है, एफएमपीएडब्ल्यू वालों को एएनसी करनी होती है प्रेग्नेंट वुमेन की, पीएनसी करनी होती है मदर और न्यूबॉर्न की, बाकी फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करना होता है, बाकी जो भी यहाँ पर डॉक्टर्स और नर्सेज होते हैं उनको असिस्ट करना होता है। एमएमपीएडब्ल्यू की अगर हम बात करें, इनका काम होता है हेल्थ अवेयरनेस स्प्रेड करना, बाकी सैनिटेशन और पब्लिक हाइजीन एक्टिविटीज को मेंटेन करना और एपेडेमिक कंट्रोल्स को सपोर्ट करना। ये बेसिक चीजें उनकी यहाँ पर आ जाती है।